हेलो बच्चों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है इंडिया के नंबर 1 चैनल रेसवा एकेडमी के बिहार सेमेस्टर में। जितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं उन सभी से ठीक है, आप सभी का भाई मोस्ट वेलकम है। आप सभी से मैंने कहा था कि पेंसिल्स, ग्रेडिंग सिस्टम, ठीक है, और लाइंस के बारे में बताया जाएगा। ये 3 टॉपिक्स जितने होंगे, ठीक है, लगभग इसको कवर अप किया जाएगा। पेंसिल को स्टार्ट किया जाएगा 0 से जेड तक, ठीक है, जितने भी पढ़ाए जाएंगे आपको 0 से 9 तक, ठीक है। इसमें लगभग आपको हर टाइप्स के पेंसिल बताए जाएंगे, कितने टाइप्स के पेंसिल्स होते हैं और पेंसिल का ग्रेडिंग सिस्टम क्या होता है अकॉर्डिंग टू यूज, एंड लाइंस जो होते हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक को आपको, ठीक है, बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कराए जाएंगे कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चंस लगभग जिसमें से पूछा जाता है वही सारे क्वेश्चंस, ठीक है, लगभग उसी टॉपिक्स को लगभग पढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से रिमेंबर रखिएगा। जितने भी टॉपिक्स आप सभी को लर्न कराए जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर पढ़ाया जाएगा जो टॉपिक्स, वो सभी टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज, क्योंकि आपको इन सभी चीजों का भी यूज करना होगा, ठीक है। रिमेंबर दैट, आपको याद दिलाता हूं मैं, ठीक है, कि आपको जितने भी ये टॉपिक्स दिखाई दे रहे हैं इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से, ठीक है, याद रखना होगा। क्योंकि जब आप प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे, ठीक है, स्केल पढ़ेंगे, इन सभी चीजों में पेंसिल्स, ग्रेडिंग, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम और लाइंस जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपको भी अच्छे से पता है कि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो क्लास है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो ये पहला आपका टॉपिक है, आपका यहाँ पर जो पहला टॉपिक मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ भाई, ये जो पहला आपका टॉपिक है, ठीक है, पेंसिल्स, ठीक है, ये जो आपका पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पेंसिल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, पेंसिल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हम लोग लगभग, ठीक है, 18 टाइप्स के पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है। किसी बुक में 18 दिया होगा, किसी बुक में 19 दिया होगा, ठीक है, ठीक है। तो मैं अब यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं आप सभी का भाई, देखो, ठीक है, जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, जितने भी विद्यार्थी स्टूडेंट देख रहे हैं, तो ये जो पेंसिल का ग्रेडिंग सिस्टम है, मैं यहां पर लिख देता हूं। पेंसिल का जो पेंसिल होता है, आपके कितने टाइप्स के पेंसिल्स यूज करते हो आप सभी, कितने टाइप्स के पेंसिल आप सभी यूज करते हो, ठीक है, कितने टाइप्स के पेंसिल आप सभी यूज करते हो, टाइप्स ऑफ, ठीक है, पेंसिल, टाइप्स ऑफ पेंसिल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ पेंसिल। तो देखिए जरा कितने टाइप्स के आप लगभग पेंसिल्स यूज करते हो। तो जो पेंसिल्स आप सभी यूज करते हो उन सभी पेंसिल्स के यहाँ पर टाइप्स मैं लिख देता हूं। स्टार्टिंग होता है आपका 9H से, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है, 9H, 8H, ठीक है, 7H, ऐसे ही आपका नंबर ऑफ पेंसिल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पेंसिल्स ऐसे ही चलते चले जाएंगे। ध्यान सुनिएगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स ऐसे ही आगे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, जितने भी पेंसिल्स अकॉर्डिंग टू यूज देखे जाएंगे आप सभी को, ठीक है, आप सभी को देखना है अकॉर्डिंग टू यूजेस के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पर, याद रखिएगा अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पर। तो आपने देख लिया भाई 9S से स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग, ठीक है, स्टार्टिंग 9S से हुआ, 1S तक गया, ठीक है, फिर HB आ गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज देखिएगा HB आ गया आप सभी का, ठीक है। तो ये जो 9H, 8H, मैं H क्यों लिख रहा हूं, ये सभी जितने भी सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, ये सभी आपको भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है। यहां से 1B से स्टार्टिंग होगा, 2B से, ठीक है, हर किसी के बुक में, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि किसी में 8B तक दिया होगा, किसी में 9B तक दिया होगा। तो मैं लास्ट ऑफ लेकर चलता हूं, 9B तक लेकर चलता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मैंने लास्ट वहां तक ले गया है जहां तक मुझे दिखाया गया है, ठीक है। अब मैं चलता हूं, ये H और जो HB लिखा गया है, इन सभी का मतलब मीन्स क्या होता है, ठीक है, मीन्स ऑफ HB, ठीक है, मीन्स ऑफ, पहले H लिखता हूं अकॉर्डिंग टू, देखिएगा H का मीन्स क्या होता है, ठीक है, H का मीन्स क्या होता है, हार्ड होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, H का मीन्स होता है हार्ड, ठीक है, हार्ड ग्रेड की पेंसिल जो होती है, ठीक है। अब मैं ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत जा रहा हूं, ठीक है,
ग्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत जा रहा हूं, ये हार्ड ग्रेड का पेंसिल होता है, जो एच से डिनोट किया जाता है वो हार्ड ग्रेड का पेंसिल होता है। ध्यान सुनिएगा, ठीक है, रिमेंबर अच्छे से रखिएगा, एच मींस होता है हार्ड, वैसे ही ठीक है मींस ऑफ बी, ठीक है, मींस ऑफ बी, ध्यान सुनिएगा, मींस ऑफ बी, तो मींस ऑफ बी का मतलब होता है ब्लैक, ठीक है, मीन्स ऑफ बी का मतलब होता है ब्लैक, ब्लैक मतलब होता है काला, काला मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक। तो जितने भी होते हैं इन सभी का मीन्स मैंने लिख दिया एच, एच बी भी था, तो एच मतलब हार्ड, बी मतलब ब्लैक, ठीक है, हार्ड और ब्लैक से मिलकर यहां पर आपके पेंसिल्स बनते हैं, ठीक है, आपके हार्ड ग्रेड और ब्लैक से, ठीक है, हार्ड और ब्लैक जो दिखाया गया है, ठीक है, सॉफ्ट हार्ड और सॉफ्ट बी ब्लैक जो लिखा गया है उसको सॉफ्ट भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, उसको सॉफ्ट भी बोला जाता है। मैं यहां पर साइड में, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर साइड में लिख देता हूं सॉफ्ट, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, यहां पर मैं साइड में लिख दिया है ब्लैक को सॉफ्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो आप सभी अच्छे से रिमेंबर रखिएगा, ठीक है, 9H से स्टार्टिंग होता है, 9H से स्टार्टिंग होता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, 9H से स्टार्टिंग होता है और 9B तक हमारा खत्म होता है, ठीक है, HB का मतलब होता है हार्ड प्लस ब्लैक, ठीक है, तो परसेंटाइज मिलाए जाते हैं, इसमें परसेंटाइज मिलाए जाते हैं, तो ये जो बीच के सेंटर में आता है इसमें लगभग 50-50% के होते हैं, ठीक है, 50-50% के होते हैं, तो हम सभी को ये चीजें नहीं पढ़ना है परसेंटाइज कितना होता है, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू यूज देख लीजिएगा, ठीक है, ये ठीक है, इसमें क्या परसेंटेज होता है, ठीक है, अब ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पर पेंसिल को बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू यूज के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, यूज, अकॉर्डिंग टू यूज, ये अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पर देखा जाए तो हमारी जो पेंसिल्स होते हैं, लगभग जो पेंसिल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज, तो यूज के आधार पर पेंसिल्स हम देखेंगे, ठीक है, तो यूज के आधार पर इसमें ग्रेडिंग सिस्टम को दिया गया है, किसको दिया गया है, ग्रेडिंग सिस्टम को दिया गया है, जो ग्रेडिंग सिस्टम मैंने ग्रेड्स दिखाया था आप सभी को, ठीक है, ग्रेड्स जो दिखाया था आप सभी को, इसी ग्रेड्स के आधार पर आपको डिनोट करना है, बताना है, ठीक है, तो हार्ड ग्रेड हो जाता है इसमें, सॉफ्ट मीडियम ग्रेड हो जाता है और सॉफ्ट ग्रेड हो जाता है, ध्यान सुनिएगा, हार्ड ग्रेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज में, ठीक है, हार्ड ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है, तो जितने भी पेंसिल्स यूज किए जाते हैं वही सभी पेंसिल से आप सभी को बताए जाएंगे, ध्यान सुनिएगा, पहले हम सभी लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू यूज पेंसिल, उसके बाद आप सभी को ग्रेडिंग सिस्टम के यूज कराए जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूज जो पेंसिल्स यूज किए जाते हैं, अगर एच के अकॉर्डिंग देखा जाए, एच के अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, एच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 6H 2H, ठीक है, एच वाले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कौन कौन सी पेंसिल्स यूज करते हैं हम, ध्यान सुनिएगा, एच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप सभी 6H एंड 2H पेंसिल्स का यूज करते हैं, ठीक है, और HB पेंसिल तो कॉमन है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, HB पेंसिल जो दिया गया है, HB पेंसिल कॉमन होता है दोनों में, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, HB पेंसिल कॉमन होता है, अब बी वाले के, ठीक है, ब्लैक वाले जो मैंने बताया आपको सॉफ्ट ग्रेड वाले को अगर अकॉर्डिंग टू यूज देखा जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज देखा जाए, ठीक है, 2B 4B, ठीक है, 2B, ध्यान सुनिएगा, 4B एंड 6B, ठीक है, किसके भाई, अकॉर्डिंग टू यूज के, अकॉर्डिंग टू यूज मैंने बताया कौन कौन सी ग्रेड के पेंसिल्स आप सभी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास जब आप वर्क करोगे ड्राइंग शीट पर, ग्राफिक्स पर वर्क करोगे तो आपको ये सभी पेंसिल्स लगभग आपके सामने होनी ही चाहिए, एक कॉमन पेंसिल होती है, एक कॉमन पेंसिल होती है जिसको बोलते हैं HB, ठीक है, तो HB हर एक पेंसिल्स, ठीक है, हर एक ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है, हर एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में कॉमन पेंसिल होता है, ठीक है, तो पेंसिल के अकॉर्डिंग आप सभी ने देख लिया यूजेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स, अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग ग्रेड्स, ठीक है,
ग्रेड्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स देखा जाए, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स देखा जाए तो हम लोग जो पेंसिल्स यूज करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स पेंसिल यूज को देखा जाए तो हार्ड ग्रेड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हार्ड ग्रेड, ध्यान सुनिएगा, हार्ड ग्रेड, HARD, हार्ड ग्रेड, ठीक है, हार्ड ग्रेड, और दूसरा होता है मीडियम ग्रेड, मीडियम ग्रेड, मीडियम ग्रेड, मीडियम ग्रेड, ठीक है, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड एंड सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है, एंड सॉफ्ट ग्रेड, एंड सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है, जितने भी जी लिखे गए हैं ये सब ग्रेडिंग सिस्टम को दिखाया गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेडिंग सिस्टम को दिखाया गया है, ध्यान से सुनिएगा, ये सभी ग्रेडिंग सिस्टम को दिखाया गया है, ठीक। तो इन सभी ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए, हार्ड ग्रेड की पेंसिल जो होती है, हार्ड ग्रेड की जो पेंसिल होती है, ठीक है, यूज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स के आधार पर बांटा गया है, ठीक है, ग्रेड्स के आधार पर अगर बांटा गया है, जो आप यूज करते हो, जो आप यूज करते हो, ध्यान सुनिएगा, अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है, जो आप पेंसिल्स यूज करोगे उनके आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो जो पेंसिल यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये ग्रेडिंग सिस्टम के आधार पर जो हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है, ठीक है, तो ये देखिएगा, आप सभी ध्यान से देखिएगा, तो जो पेंसिल्स यूज किए जाते हैं वो कहां से स्टार्ट होता है, हार्ड ग्रेड से, 9H से स्टार्टिंग होता है, सॉरी 9S से स्टार्टिंग होता है यहां पर, ठीक है, अब यहां पर चला आता है, ठीक है, यहां पर आपका चला आएगा 5H तक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज। अगर मीडियम ग्रेड का देखा जाए 4H से 2B, ठीक है, 4H से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए मीडियम ग्रेड, ठीक है, 4H से, ठीक है, 4H से, ठीक है, एंड 2B तक आता है मीडियम ग्रेड। अगर सॉफ्ट ग्रेड को देखा जाए तो 3B से, ठीक है, 3B से, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 3B से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 9B, ठीक है, हर किसी के बुक में दिया है भाई, 9 भी दिया हो सकता है, दिया हो किसी के बुक में, दिया हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग, ठीक है, मेथड दे सकता है, याद ध्यान सुनिएगा, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में अलग अलग मेथड से दे सकता है, ठीक है, दे सकता है, ध्यान सुनिएगा, 3B से 9B तक, ठीक। तो ये रहा आपका, ठीक है, हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड एंड सॉफ्ट ग्रेड के पेंसिल को लगभग डिवाइड किया गया है अलग अलग, ठीक है। अब देखा जाए थिकनेस के आधार पर, थिकनेस के आधार पर, मोटाई के आधार पर थिकनेस, ठीक है, थिकनेस के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थिकनेस, अगर थिकनेस देखा जाए, मोटाई देखी जाए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू थिकनेस, थिकनेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, थिकनेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ध्यान सुनिएगा, थिकनेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम है, थिकनेस के अकॉर्डिंग देखा जाए, जो आपका ग्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है, थिकनेस मोटाई के आधार पर देखा जाए, ठीक है, मोटाई के आधार पर, थिकनेस के आधार पर देखा जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 3 टाइप्स के होते हैं। अगर हार्ड ग्रेड को लिया जाए, हार्ड ग्रेड को, ठीक है, अगर हार्ड है पेंसिल, पेंसिल क्या है आपकी भाई, हार्ड है, ठीक है, हार्ड है पेंसिल, HARD, हार्ड पेंसिल को अगर देखा जाए, ठीक है, हार्ड पेंसिल को अगर देखा जाए, हार्ड पेंसिल को अगर हम लोग देखते हैं यहां पर, तो जो, ठीक है, हार्ड ग्रेड की पेंसिल लेकर देखा जाए तो आपका होता है भाई 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट की हर बुक में अलग अलग दिया रहता है, किसी में 0.1 दिया है, किसी बुक में 0.2 दिया है, ठीक है, किसी में 0.1 दिया है, किसी में 0.2 दिया है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, तो ज्यादातर जो यूज किया जाते हैं 0.2, ठीक है, 0.2, ध्यान सुनिएगा, 0.2 अकॉर्डिंग टू, ठीक है, यूज अगर हार्ड ग्रेड का यूज कर रहे हैं तब, ठीक है, ठीक है, और जितने भी थिकनेस दिए जाएंगे वो सारे मेजरमेंट जो होते हैं, जो सारे मेजरमेंट होते हैं, ठीक है, mm में होते हैं। अगर मीडियम देखा जाए, ठीक है, मीडियम देखा जाए,
अगर मीडियम देखा जाए, ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मीडियम के आधार पर देखा जाए तो ये जो होता है 0.3 mm, ठीक है, 0.3 mm तक होता है, ठीक है। अगर सॉफ्ट को लिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगर सॉफ्ट को लिया जाए, ठीक है, सॉफ्ट को लिया जाए, ठीक है, तो इसका सॉफ्ट का जो होता है लगभग 0.5 mm तक होता है, ठीक है। तो ये साहब आप, ठीक है, आप सभी का जो थिकनेस के अकॉर्डिंग था, ठीक है, मोटाई के अकॉर्डिंग जो दिया गया है, थिकनेस के अकॉर्डिंग, तो इन सभी को, ठीक है, इतने mm में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो आप सभी, ठीक है बच्चों, जितने भी क्लास कर रहे हैं, पेंसिल्स का हो गया, ग्रेडिंग सिस्टम का आप सभी ने, ठीक है, इन सभी चीजों को अच्छे से देख लिया अकॉर्डिंग टू थिकनेस के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थिकनेस आप सभी ने देख लिया। अगर आप सभी को अच्छे से एनालिसिस हो गया, ठीक है, आपने कितने टॉपिक्स लगभग पढ़ लिए? 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, ठीक है, एक पेंसिल वाला टॉपिक्स पढ़ लिया और दूसरा क्या था आपका ग्रेडिंग सिस्टम का, जो पेंसिल का ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है, ठीक है, हार्ड ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड, ठीक है, ये सारे सिस्टम क्या था ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग टू यूज के आधार पर आप सभी को बता दिया गया, ठीक है, इतने ग्रेड्स के पेंसिल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी का भाई, सभी बच्चों का भाई, जितने भी है बिहार सेमेस्टर के बच्चे, सभी बच्चों का क्लास क्या है भाई, तो अब तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन आपको हर एक क्लास अटेंड करना होगा, ठीक है, हर एक क्लास में आपको जल्दी से जल्दी कवर अप कराने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं और जो क्लास नहीं कर पाए थे, ठीक है, तो उन सभी बच्चे से भाई, ठीक है, रिक्वेस्ट के साथ साथ, ठीक है, आपका क्लास जो है लगभग आपका रूटीन वाइज चलेगा, याद रखिएगा, लेकिन आपको क्लास मिस नहीं करना है, आपको क्लास मिस नहीं करना है, हर एक क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक टॉपिक जो है आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी सभी से रिलेटेड टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे एग्जाम के अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग जो पूछे जाते हैं उन सभी के अकॉर्डिंग ही आपको टॉपिक्स मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है। अगले टॉपिक्स पर अगर हम लोग अगर चला जाए तो हमारा थर्ड टॉपिक जो है आपका, ठीक है, आपका जो थर्ड टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है आपका थर्ड भाई? आपने क्या पढ़ लिया? पेंसिल पढ़ लिया, ठीक है, और ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम सभी, ठीक है, सभी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं भाई, जितने भी बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, उन सभी बच्चों को अगर देखा जाए तो पेंसिल पढ़ लिया आपने, ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले टॉपिक पर, लाइंस, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को अब जो पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो कौन सा टॉपिक है भाई? कौन सा टॉपिक है जरा बताएं, कौन सा टॉपिक है आप सभी का भाई? लाइंस जो आपका टॉपिक दिया गया है, इसमें लाइंस दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, लाइंस, ठीक है। अगर लाइंस को देखा जाए, ठीक है, अगर लाइन देखा जाए, ठीक है, कन्वेक्शन ऑफ लाइंस, ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है, कन्वेक्शन ऑफ लाइंस मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन कन्वेक्शन ऑफ लाइन, कन्वेक्शंस ऑफ लाइन, ठीक है, कन्वेक्शंस ऑफ लाइंस एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है, और क्या इसके एप्लीकेशंस जो होते हैं, ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशन, जितने भी एप्लीकेशंस आपको, ठीक है, इसमें लगाए जाएंगे, ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशंस, ठीक है, एंड देयर एप्लीकेशन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, एप्लीकेशंस जो लगाए जाएंगे, जो यहाँ पर एप्लीकेशंस आपको लगाए जाएंगे, मैं यहाँ पर यहीं पर लिखता हूं, ठीक है, तो इन सभी एप्लीकेशंस को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो एप्लीकेशंस को मैं हटा देता हूं, ठीक है, आप एक थ्योरम, ठीक है, थ्योरम क्या, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपको अगर दिखाया जाए, बताया जाए, सभी ठीक है एप्लीकेशंस यहाँ पर दिखाए जाएंगे आपको, ठीक है, इसमें लाइंस के टाइप्स भी बताए जाएंगे आप सभी को, कितने टाइप्स के लाइंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और अलग बात है, जो यूज करेंगे हम सभी लाइंस, केवल उसी लाइंस को, ठीक है, लर्न करेंगे, एनालिसिस करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, हम सभी उसी लाइंस को एनालिसिस करेंगे जो हमें पढ़ना है, ठीक है, लर्न करना है, ठीक है।
तो जो हमें पढ़ना है और लर्न करना है उसी लाइंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग टाइप्स जान लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ लाइंस, देखिएगा जरा यहाँ पर, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस आप क्या यहाँ पर देख रहे हैं भाई, क्या पढ़ेंगे आप सभी, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइन, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइन, ध्यान सुनिएगा, टाइप्स ऑफ लाइंस, ठीक है। तो आप जो टाइप्स ऑफ लाइंस में पढ़ेंगे, जो आपका टाइप्स होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं ए, ठीक है, जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे ए होता है, ठीक है, मैं टाइप्स लिख रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान सुनिएगा, ए टाइप, ठीक है, टाइप्स यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख दूं मैं TYPE टाइप्स। तो ये जो टाइप्स लिया जाता है, ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, आपका सी हो गया, डी हो गया, ठीक है, ई हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपका हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है, जी हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, जी हो गया, एच हो गया, ठीक है, आई हो गया एंड जे हो गया। इन सभी लाइंस को, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी का, ठीक है, ठीक है, यहां पर आप सभी को दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, इतने लाइंस जो हैं आपको, ठीक है, जो सिलेबस में दिया गया है आपको, ठीक है, इतने लाइंस, ठीक है, टाइप्स होते हैं लाइन के, इतने टाइप्स होते हैं लाइंस के, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, लेकिन इनमें से कुछ ही लाइंस को हम सभी को पढ़ना है, ध्यान सुनिएगा, इसमें जितने भी लाइंस आपको दिखाए, ठीक है, मैंने लिख दिया है, उन सभी लाइंस को आप सभी को, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है, सभी जितने भी बच्चे भाई बुक ले चुके हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे बुक ले चुके हैं, अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि बुक आपके पास है, ठीक है, तो आपके बुक में जो लाइंस दिया होगा, ठीक है, वही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कुछ सिलेबस से बाहर आपको पढ़ना होगा, ठीक है, तो आपके जो सिलेबस में है, ठीक है, जो दिया गया है, उन सभी चैप्टर्स को ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बाहर से पढ़ना है, ठीक है, कुछ बच्चे को लगता है भाई बाहर से आता है, लेकिन आता है वही उसी चैप्टर से जो चैप्टर आपके, ठीक है, बुक में दिया रहता है, ठीक है, होता है थोड़ा, ये क्या होता है, क्वेश्चन को घुमा देता है, क्वेश्चन करने का तरीका अलग हो जाता है, ठीक है, उन तरीकों को समझना होगा आप सभी को, ठीक है, उन तरीकों को समझना होगा, ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं अगले वाले पर, ठीक है, तो अगले वाले पर अगर चला जाए, देखा जाए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले वाले पर अगर चला जाए, देखा जाए, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस में अगर देखा जाए, ठीक है, आप कितने, ठीक है, थिक होता है, थिन होता है, ठीक है, थिक होता है, थिन होता है, ठीक है, एक मोटी होता है, ठीक है, थिक होता है और थिन होता है, ठीक है, उस थिक, ठीक है, जो दिया गया है थिक एंड थिन, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप सभी को बहुत सारी लाइंस को बताना होगा, ठीक है, दर्शाना होगा, ठीक है, कभी डिफिनीशंस पूछ लेते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस में से, ठीक है, तो आपको लगभग इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग, ठीक है, नियर अबाउट 5 लाइंस को, ठीक है, डिनोट्स करना होगा विथ एग्जाम्पल, ठीक है, विथ डिफिनीशन, ठीक है, याद रखिएगा, अगर लॉन्ग या ब्रीफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नियर अबाउट 5 इसमें से, ठीक है, जितने आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से 5 को आपको रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है, तो रिप्रेजेंट करना होगा लगभग 5 जितने भी आपके दिखाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है, इन सभी में से 5, ठीक है, 5 लाइन्स के जितने भी हैं उन सभी को डिनोट करना होगा विथ एग्जाम्पल, विथ डिफिनेशन, ठीक है, तो एग्जाम्पल आप इसलिए दोगे, ठीक है, कि आपका जो, ठीक है, आपका क्या रहेगा भाई, वेरिफिकेशन अच्छे से होगा, मतलब बच्चे ने अच्छे से डिनोट कराया है, बताया है सभी बच्चों को, ठीक है, तो जितने भी बच्चे एग्जाम्पल देते हैं उनका जो नंबर होता है, ठीक है, काटा नहीं जाता है, याद रखिएगा, नंबर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, डू नॉट इफेक्ट योर नंबर्स, ठीक है, आपके नंबर पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो दिए रहेंगे वही सारा रहेगा, ठीक। तो आपने बहुत सारे टॉपिक्स को लगभग नियर अबाउट देख लिया गया है, ठीक है, तो हम लोग अब यहां पर देखने जा रहे हैं, ठीक है, ए टाइप्स ऑफ ए में अगर देखा जाए, ठीक है, जो थिकनेस के आधार पर अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू थिकनेस देखा जाए, ठीक है, उन सभी को आपको अच्छे से भाई एनालिसिस करना होगा, ठीक है,
तो मैं टाइप्स ऑफ लाइंस में पहला लिखता हूं कंटिन्यूअस थिक लाइन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कंटिन्यूअस थिक लाइन। टाइप्स ऑफ लाइन में अगर देखा जाए, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं कंटिन्यूअस ठीक है, कंटिन्यूअस क्या होता है भाई, कंटिन्यूअस थिक लाइन। ठीक है, कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस थिक लाइन अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक है, कंटिन्यूअस थिक लाइन, थिक लाइन, कंटिन्यूअस थिक लाइन। ठीक है, आप सभी को अगर देखा जाए कंटिन्यूअस थिक लाइन, ठीक है, ये किसके टाइप्स है भाई कंटिन्यूअस थिक लाइन, यहां पर मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूं आप सभी को। ठीक है, आपको प्रॉब्लम ना हो इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं। ठीक है, ये किसका टाइप है मैं यहां पर लिख देता हूं, ए जो टाइप दिखाया गया है टाइप्स, ठीक है, ए टाइप लाइन का यहाँ पर लिख देता हूं, ए टाइप लाइंस का जो दिखाया गया है अकॉर्डिंग टू, ठीक है, लाइंस को जो टाइप्स दिखाए गए हैं उसमें से है एक आपका यह है कंटिन्यूअस थिक लाइन। तो ये जो यूज किया जाता है, ठीक है, कहां पर इस लाइन का यूज किया जाता है, ठीक है, यहीं पर हम लोग देखेंगे। जितने भी लाइंस हैं उन सभी को अकॉर्डिंग टू यूज देखते जाएंगे और लर्न करते जाएंगे। ठीक है, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करूं, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की अगर बात किया जाए तो यहां पर देखा जाए, मैं यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूं। ठीक है, मैं यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ले लिया जाए, ठीक है, यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, ठीक है, मैं यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेता हूं, तो उस ऑब्जेक्ट को जो यहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, देखिए जरा, ये हमारा अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्फेयर है, अगर ऑब्जेक्ट है, तो इसके जो बॉर्डर लाइन होंगे मोटाई, ठीक है, मोटे होंगे, इसीलिए वो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन। ये जो बॉर्डर आपको दिखाया गया है, ठीक है, रिप्रेजेंट कराया गया है, ठीक है, तो ये होता है भाई कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है। ठीक है, ये जो डिनोट कराए जाते हैं, ठीक है, बताए जाते हैं, जैसे ये मोटाई की लाइन हो गई। ठीक है, अगर मैं किसी बॉक्स को डिनोट करूं, ठीक है, किसी बॉक्स को डिनोट करूं, यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं, कोई बॉक्स है, ठीक है, तो इस बॉक्स को जो डिनोट किया गया है, जो बताया गया है, उन सभी को आपको यहां पर डिनोट करना होगा, बताना होगा। तो जो बॉक्स बनकर तैयार होता है, ठीक है, इसी बॉक्स को हम सब क्या कहते हैं, डिनोट। देखिए यहां पर जो बॉक्स हमने बनाया है, ठीक है, यहां पर जो बॉक्स डिनोट किया गया है, ये क्या होता है भाई, ये जो साइड में दिखाया गया है आप सभी को, ठीक है, जो साइड में दिखाया गया है उसी को डिनोट किया गया है। तो ये कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये जो बॉक्स बनकर तैयार हुआ, इसकी जो आउटर लाइन है, ठीक है, कुछ मोटाई के हैं, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन। ठीक है, ये जो लाइन ब्रेक नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ये जो लाइन है आप सभी का ब्रेक नहीं हुआ है, ये आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है ब्रेक नहीं हुआ है, ध्यान सुनिएगा, ये लाइन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो बॉक्स कंप्लीट बनकर तैयार हुआ है, ये जो लाइन डिनोट किया गया है, ठीक है, इसी को कंटिन्यूअस मतलब, ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है, थिक मतलब मोटा, ठीक है, ये जो मोटा दिखाया गया है लाइन, ये लाइन अकॉर्डिंग टू लाइन, ठीक है, तो ये जो दिखाया गया है इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन। ठीक है, कंटिन्यूअस, इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस थिक लाइन। ठीक है, ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। ये आपका क्या था भाई, किस नंबर का था, किस नंबर का था भाई, पहला नंबर मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, सेकंड नंबर पर। अगर सेकंड नंबर देखा जाए, ठीक है, सेकंड नंबर देखा जाए, देखिएगा कंटिन्यूअस थिन लाइन। क्या होगा इस मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस थिन लाइन। ठीक है, कंटिन्यूअस थिन लाइन, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस क्या होता है भाई, थिन लाइन। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस थिन लाइन, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस थिन लाइन,
कंटिन्यूअस थिन लाइन। ठीक है, तो ये जो टाइप होता है किस लाइन का, ये लाइन का जो टाइप दिया गया है ये बी टाइप का होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये कौन सा टाइप है, बी टाइप का लाइन है। ठीक है, कंटिन्यूअस थिन लाइन। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट को ठीक है, जो जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है, वहां पर जब लाइन को बढ़ाया जाता है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जब लाइन को बढ़ाया जाता है कंटिन्यूअस थिन किया जाता है। थिन मतलब ठीक है थिन, ठीक है, एक पतली सी, ठीक है, एक पतली सी, मैं यहां पर दिखा देता हूं आप सभी को। ठीक है, पतली सी कैसी होगी भाई, ये कुछ इस टाइप की लाइन को कहा जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस टाइप की लाइन को कहा जाएगा। यहां पर क्या था भाई, यहां पर जो लिया गया था, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं यहां पर। ठीक, तो ये जो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है आप सभी को, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट दिखाया गया है ये कंटिन्यूअस थिक था। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग पढ़े हैं कंटिन्यूअस थिन लाइन। ठीक है, जो पतली होती है, ठीक है, जो पतली होती है, यहां पर अगर लाइन की मोटाई देखा जाए, ठीक है, थिकनेस देखा जाए, तो इसका जो थिकनेस होता है मैं यहां पर लिख देता हूं 0.5 mm का थिकनेस होता है। ठीक, अगर इसको देखा जाए तो थिन को 0.2, ठीक है, 0.2 mm का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जितने भी बच्चे क्लास को अटेंड कर रहे हैं भाई कंटिन्यूअस लगातार क्लास को अटेंड करते रहिए। ये याद रखिएगा, आपका जहां कहीं भी क्लास छूटा, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स, ठीक है, छूट जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स छूट जाएंगे। तो आपने सभी ने भाई कंटिन्यूअस थिन लाइन को पढ़ लिया, कंटिन्यूअस जो थिन लाइन था आपने अच्छे से देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं, ठीक है, अगली वाली लाइन। ठीक है, लीडर लाइन। कौन सी लाइन, लीडर लाइन। यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं लीडर लाइन। ठीक है, तो यहां पर आपका अब आ जाएगा कौन सी लाइन मेरे प्यारे बच्चों, लीडर लाइन। ठीक है, लीडर लाइन देखो यहां पर लीडर लाइन। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है भाई, अब लीडर लाइन। जो लीडर लाइन दिखाया जाता है, जैसे आप किसी चीज को मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करते हैं, रेडियस को दिखाते हैं, रेडियस हो गया, ठीक है, डायामीटर हो गया, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए लीडर लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो लीडर लाइन किस प्रकार की होती है मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है, लीडर लाइन किस प्रकार की होती है मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिए, जैसे मैं इस लाइन को, ठीक है, अगर इस सर्कल का, अगर सर्कल कोई छोटा सा ले लिया जाए, यहां पर कोई सर्कल ले लेता हूं मैं, अगर इस सर्कल को यहां पर डिनोट कर दूं, ठीक है, डिनोट कर दिया जाए इस सर्कल को, छोटे से सर्कल को, तो इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, इसका जो रेडियस होगा, ये जो रेडियस डायामीटर जो भी कुछ, ठीक है, यहां पर होगा, ठीक है, इसके रेडियस को डिनोट करने के लिए ध्यान सुनिएगा, इसके रेडियस को डिनोट करने के लिए किस कुछ कुछ इस प्रकार के लाइन को दिखाया जाता है। देखिए, कुछ इस प्रकार के लाइन को दिखाया जाता है। अगर डिनोट करना होगा तो कुछ इस प्रकार से लाइन को डिनोट करते हैं हम सभी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लाइन को डिनोट किया जाता है। यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है आप सभी को, जो भी रेडियस होगा, डायमीटर होगा, ठीक है, यहां पर कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा। डिनोट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कैसे डिनोट करना है। ठीक है, तो ये जो डिनोट किया जाएगा या बताया जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। तो डिनोट करने का तरीका ये रहा। ठीक है, इसका डायामीटर अगर मान लिया जाए, ठीक है, 20 mm है, तो डाया 20 लिख देंगे। तो डाया लिखने का तरीका भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं कि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, जब कभी भी डायामीटर लिखते हैं तो उसको 5 से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब कभी भी डायामीटर लिखते हैं उसको 5 से डिनोट करते हैं। यहां पर मैं लिख दूं 5, ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं यहां पर, ठीक है, 5, ठीक है, 5 कितना भाई 20 mm, ठीक है, तो 520 लिख देंगे। ठीक, तो 520 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई 520 मतलब 20 mm का ये डाया है। ठीक है, तो 20 mm का डाया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 20 mm का डाया है, 520 का मतलब ये होता है। ठीक है, तो जब डायमीटर को दर्शाना होता है, ये जो क्या दर्शाता है भाई 5 क्या दर्शाता है, डायमीटर को दर्शाता है। तो मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं, ठीक है, डायमीटर को दिखा देता हूं आपको, देखो कैसे लिखते हैं। ठीक है, डायामीटर ये हो गया आपका। ठीक है, डायामीटर डिनोट करने के लिए क्या करते हैं,
ठीक है, उसको मैंने ग्रीन से लिखा है, तो यहाँ पर मैं ग्रीन से डिनोट कर देता हूं आपको। देखो भाई, तो ये जो डिनोट करता है फाई, ये क्या होता है, डायामीटर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, छूटे ना आप सभी का। तो जो मैं बता रहा हूं ये भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, हर एक टॉपिक्स अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ा भाई, लीडर लाइन के बारे में जान लिया अच्छे से, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं यहां पर हमने दिखा दिया, ठीक है। तो जब कभी भी आप फ्री हैंड स्केच करोगे, ठीक है, जो आपका चौथा चैप्टर है फ्री हैंड स्केच करते हैं, ठीक है, फ्री हैंड स्केच करते हैं, आइसोमेट्रिक जब बनाया जाता है, तो कुछ जगह पर जब फ्री हैंड स्केच करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीडर लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इसको देखने में बहुत ही, ठीक है, क्या लगता है, एक्सपेंसिव लगता है, ठीक है, एक्सपेंसिव लगेगा आपको देखने में, ठीक है। जो भी आप करना होगा 20 mm 40 mm, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसे लिखते हैं, तो बहुत ही एक्सपेंसिव, ठीक है, ठीक है, बहुत ही अच्छा आपको दिखाई देता है, ठीक है, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं भाई, इसी का यूज कर क्या करते हैं, लीडर लाइन का ही यूज करते हैं, ठीक है। जब आप फ्री हैंड स्केच करते हैं, जैसे प्लायर हो गया, ठीक है, नोज प्लायर हो गया, कटर हो गया, स्निप्स हो गया, इन सभी चीजों के यूज करने से पहले आप क्या करोगे भाई, ठीक है, क्या करते हैं, वहां पर लीडर लाइन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। क्या यूज करेंगे, लीडर लाइन का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है, ठीक है, वो क्या है, हैचिंग लाइंस, ठीक है, उस वो क्या है भाई, हैचिंग लाइन। अच्छा, मैं यहाँ पर टाइप्स नहीं लिखा, किसका टाइप्स है ये, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ बी, जो टाइप बी लाइन का है, ठीक है, उसी का है ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पर डिनोट कर देता हूं, आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है, बी टाइप लाइन का ही है, ठीक है, बी टाइप, बी टाइप, ठीक है। तो बी टाइप लाइन का जो यूज किया गया है, ठीक है, ये बी टाइप लाइन का ही यूज किया गया है, ठीक है, बी टाइप जितने भी लाइन बताए जाते हैं, ये बी टाइप लाइन का यूज किया गया है, ठीक है, बी टाइप। आप इसको B4 भी लिख सकते हो, बी में, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बी में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं लाइन के, ठीक है, जो नंबर ऑफ नाइन्स तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ नाइन्स तक जाते हैं। ये जो लीडर लाइन है बी टाइप का ही, इतना ही सिर्फ जानो, ठीक है, बी टाइप ही जानो। अगले इसके हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैचिंग लाइन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है आप सभी का, ठीक है, आप सभी का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हैचिंग लाइन, ठीक है। तो मैं यहां पर हैचिंग लाइन लिख लेता हूं, ठीक है, हैचिंग लाइन यहां पर डिनोट कर लेते हैं हम सभी, ठीक है, हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन, ठीक है, हैचिंग लाइंस, ठीक है, हैचिंग लाइंस, ये भी किसका टाइप्स होता है, यहां पर देखिए, ठीक है, हैचिंग लाइंस किसका टाइप होता है, ये कौन सा होता है, B4 का, ठीक है, ये जो टाइप्स होता है B4 का होता है, ध्यान सुनिएगा, B4 का ये टाइप होता है, ठीक। तो B4 का जो ये टाइप दिखाया गया है, ये B4 का है। इसी के बाद जो हैचिंग लाइन यूज किया जाता है B5, ठीक है, सॉरी B5, बी लिखना ही भूल गया मैं, ठीक है, B5, ये जो दिखाया गया है क्या है भाई, B5 लाइन का है, तो B5, ठीक है, B5 टाइप, ठीक है, B5 टाइप, ठीक है। तो B5 जो होता है इसका टाइप है जो हैचिंग लाइन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर यूज देखा जाए, इसका यूज कहां किया जाता है, B5 टाइप, ठीक है, लाइन का, हैचिंग लाइन का यूज कहां किया जाता है, जब कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ट्विस्ट करते हो, ठीक है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ट्विस्ट करते हो, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ट्विस्ट किया जाता है, ठीक है, तोड़ा जाता है ऑब्जेक्ट को, जैसे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ले लूं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को अगर तोड़ा जाए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को तोड़ा जाए तो उसका शेप क्या होगा, इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, क्या होता है भाई, इरेगुलर शेप होता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को अगर तोड़ दिया जाए तो उसका जो फ्रंट का शेप होगा, जैसे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को तोड़ दूं, जैसे कुछ चीज ले लिया जाए तो बेटर रहेगा मुझे लगता है, तो अगर देख लेते हैं, हमारे पास कुछ है तो दिखाते हैं हम सभी आपको, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट, जो हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के बारे में दिखा दे, जैसे किसी कागज को ही ले लेते हैं, अगर इसको, इस कागज को दिखाई दे रहा होगा आप सभी को,
ठीक है। अगर इस कागज का शेप देखा जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस कागज का जो कोई भी शेप होगा, ठीक है, इस कागज का जो कोई भी शेप होगा, अगर इसको ठीक है ऐसे फाड़ दिया जाए तो इसका जो फाड़ने का तरीका होगा, ठीक है, क्या होगा भाई, इर्रेगुलर होगा, जैसे किसी बॉक्स को ले लिया जाए। ठीक है, मैं यहां पर दिखा रहा हूं, यहां पर अगर इस बॉक्स को ट्विस्ट किया जाए, तोड़ा जाए, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का शेप होगा। ठीक है, टूटने के बाद कुछ इस प्रकार का शेप होगा। तो जो इस बॉक्स को, ठीक है, मैं यहां पर डिनोट कर देता हूं। ठीक है, जो ये बॉक्स लिया गया है, इस बॉक्स को अगर ट्विस्ट किया गया है तो कुछ इस प्रकार से हमारा शेप बना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा शेप बना है। तो ट्विस्ट करने पर ये जो शेप बनेगा, ठीक है, हैचिंग लाइन से डिनोट करते हैं। ये जो शेप बनेगा, अगर इसको ऐसे कर लें, ठीक है, ये जो टूटा हुआ शेप है, ठीक है, अगर इसको ऐसे किया जाए, ये जो सामने का फेस होगा, सामने का फेस होगा, तो उसको जो हैचिंग लाइन से डिनोट करते हैं। तो मैं इसको ऐसे पलट लेता हूं, इस बॉक्स को ऐसे पलट लेता हूं, कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। ठीक है, टूटा हुआ बॉक्स। तो जब इसको, इस टूटा हुए बॉक्स को हैचिंग लाइन से डिनोट किया जाएगा, हैचिंग लाइन से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। ये जो लाइन खींचते हम सभी इसी को बोलते हैं हैचिंग लाइन। ठीक है, तो ये जो लाइंस डिनोट किए गए हैं, इस लाइन को बोलते हैं हैचिंग लाइन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, हैचिंग लाइन कहा जाता है। ठीक है, तिरछी लाइन जो खींची गई है, मतलब ये क्या दर्शाता है, इस बॉक्स को तोड़ा गया है। ठीक है, इस बॉक्स को तोड़ा गया है। ठीक है, तो यही ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये बॉक्स को तोड़ा गया है, हैचिंग लाइन यही डिनोट करता है। तो सभी बच्चों को भाई ये समझ में आ गया कि ये बॉक्स को क्या डिनोट करता है। ठीक है, तो ये बॉक्स को जो डिनोट करेगा वो क्या हो जाएगा, हैचिंग लाइन को डिनोट करता है। ठीक है, वैसे अब चलते हैं। ठीक है, चैन लाइंस। ठीक है, जो चैन लाइंस होता है, अगला टॉपिक हमारा क्या है भाई, चैन लाइन। तो मैं यहां पर चलता हूं, यहां पर हो जाएगा क्या, ठीक है, यहां पर हो जाएगा, चैन लाइन दिखाई दिया जाए। ठीक है, चलो यहीं पर देखते हैं। ठीक है, चैन लाइन क्या होता है भाई, एक साथ दूसरे से जुड़ा रहता है। चैन लाइन डिनोट करने का तरीका वही होता है, दिखा देते हैं अभी हम आप सभी को। ठीक है, सेंटर लाइन आप सभी ने जान, ठीक है, सेंटर लाइन की तरह ही होता है। ठीक है, ये जो सेंटर लाइन की तरह ही होता है, मैं यहां पर पहले लिख लेता हूं, सेंटर लाइन की तरह ही होता है, देखिए जरा। ठीक है, तो यहां पर लिख दिया जाता है। ठीक है, कौन सा भाई, चैन लाइन। ठीक है, आप अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है इसमें का, ठीक है, लाइंस का, चैन लाइन। ठीक है, चैन लाइन। ठीक है, चैन लाइंस। तो ये जो टाइप, ठीक है, थिन का होता है, किसका भाई, थिन का। आप ए टाइप भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप ए टाइप भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप, ठीक है, चैन, चैन लाइन। ठीक है, ये थिन अगर होता है चैन लाइन का, चैन का जो होता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका जो ठीक है, टाइप्स, थिन का, थिन दिखा रहा, पतली लाइन को दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो ये जी टाइप की लाइन होती है। ठीक है, कौन सी होती है, जी टाइप की लाइन, यहाँ पर लिख दिया जाए, जी टाइप। ठीक है, जी टाइप की लाइन होती है, जो डिनोट करता है, ये जी टाइप की लाइन को डिनोट करता है। ठीक है, बताता है। ठीक है, चैन लाइन का ये, ठीक है, जो मैं यहां पर दिखाने जा रहा हूं आप सभी को, अगर कोई शेप ले लिया जाए, ठीक है, कोई शेप मैं उठा लेता हूं। ठीक है, इस शेप को अगर उठाकर यहां पर डिनोट किया जाए, देखिए। ठीक है, इस शेप के एक हिस्से को, ठीक है, इस शेप के एक हिस्से को, ठीक है, बताया जाए, दिखाया जाए अगर, ठीक है, तो इस शेप के एक हिस्से को डिनोट कराया जाए, देखिएगा, ये दो, ठीक है, सर्कल ले लिया है मैंने। ठीक है, दो सर्कल ले लिया है यहां पर पहले। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के सर्कल इसी में डिनोट कर लेते हैं, हम सभी बना लेते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के सर्कल ले लेते हैं यहां पर। ठीक है, एक सर्कल ये हो गया। ठीक, दूसरा सर्कल अगर डिनोट किया जाए, ठीक है, दूसरा सर्कल डिनोट किया जाए, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, अगर इस सर्कल को आधा कट कर दिया जाए, ठीक है, मैं यहां पर आधा अगर कट करूं इस सर्कल को, देखिएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ठीक है, सेंटर लाइन से अगर खींचा जाए, ध्यान से देखिएगा, सेंटर लाइन अगर खींचा जाए, इस सर्कल के एक हिस्से को काट दिया जाए। ठीक है, सर्कल के एक हिस्से को अगर काट कर निकाल लिया जाए यहां से, अगर डिनोट करना होगा, देखो,
अगर डिनोट किया जाए, आप सभी को बताया जाए या दिखाया जाए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से अच्छे से देखिएगा। तो ये जो कट किया गया है सर्कल का एक हिस्सा, ठीक है, एक हिस्सा जो कट किया गया है, पहले मैं आप सभी को अच्छे से दिखाता हूं, ठीक है, 2-3 सर्कल इसमें डिनोट कर लिया जाए, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा बनकर तैयार होगा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक और सर्कल इसमें डिनोट कर लिया जाए, ठीक, इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक। कुछ इस प्रकार से हमारा देखिए बनकर तैयार हुआ। ये जो हिस्सा है सर्कल का, इस हिस्से को अगर काट कर निकाल लिया जाए बाहर, काट कर बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है, तो चैन लाइन हमारा देखिए कैसे डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो चैन लाइन को बनाने के लिए ही मैंने ऐसा किया है भाई, ठीक है। तो चैन लाइन को बनाने के लिए हमने ऐसा डिनोट किया है। तो चैन लाइन को बनाने के लिए हमने ऐसा यहां पर डिनोट किया है। चलो ठीक है, ठीक। तो अब देखिए यहां पर मैं इसका कटा हुआ हिस्सा निकाल लेते हैं। यहां पर ये जो कट गया है हिस्सा, अगर इस कटे हुए हिस्से को निकाला जाए, ठीक है, तो मैं देखो यहां पर बना रहा हूं कटे हुए हिस्से को, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कटे हुए हिस्से को, ठीक है। उस पर अगर अंडरलाइन ऐसे देखो, कटे हुए हिस्से को मैं निकाल रहा हूं यहां से, ठीक। तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है हमारा किस काम में आएगा देखिएगा। तो मैं यहां पर कटे हुए हिस्से को निकाल रहा हूं, ठीक है, कटे हुए हिस्सों को निकाला जाए, देखिएगा कटे हुए हिस्से को निकाल रहा हूं मैं यहां पर, ठीक। तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है, तो इस कटे हुए हिस्से पर ही देखो मैं चैन लाइन बनाऊंगा, ठीक है, इस कटे हुए हिस्से पर ही चैन लाइन को डिनोट किया जाएगा, ठीक। तो ये जो कटा हुआ हिस्सा है यहां पर ही डिनोट किया जाएगा। तो मैं एक सर्कल डिनोट कर लेता हूं, ठीक है, एक सर्कल डिनोट कर लेता हूं यहां पर, ये हो गया हमारा सर्कल, एक ये सर्कल हो गया, ठीक है। दोनों देखिए यहां पर दिख रहा है ना, तो इन्हीं सभी सर्कल को डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक। तो कुछ इस प्रकार का हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये जो डिनोट करने का तरीका है, ठीक है, बताने का तरीका है, ठीक है, बताने का तरीका है, इन सभी को डिलीट कर लेता हूं पहले, फिर इसी के बाद चैन लाइन हम लोग डिनोट करेंगे। देखिएगा चैन लाइन किस इस प्रकार से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो चैन लाइन जो बनाने का तरीका होगा हमारा यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इस प्रकार से ऐसे बनेगा, ठीक है। अंदर से चैन लाइन बनाते हैं, याद रखिएगा, अंदर से चैन लाइन को बनाते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है, अंदर से ही चैन लाइन को डिनोट किया जाएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है चैन लाइन को, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, चैन लाइन बोलते हैं। एक छोटा रहेगा दूसरा बड़ा, फिर एक छोटा एक दूसरा बड़ा, लेकिन जो सर्कल बना है उसी के अंडर में रहेगा, ठीक है। सेंटर लाइन की तरह ही डिनोट करता है, लेकिन सेंटर लाइन में क्या होता है कि इस लाइन को बाहर तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इस लाइन को बाहर तक निकालते हैं सेंटर लाइन वाले में। लेकिन अगर चैन थी, ठीक है, चैन लाइंस को देखा जाए तो चैन लाइंस को अंदर ही डिनोट करते हैं, ठीक है, चैन लाइंस को अंदर ही डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो चैन लाइन होती है इसी को बोलते हैं, ठीक है, पतली थिन लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन भाई, पतली थिन लाइन, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, थिन लाइन, ठीक है, थिन लाइन यहां पर डिनोट कर देता हूं, ठीक है, थिन लाइन यहां पर लिख देता हूं THIN, ठीक है। थिन लाइन ये होती है, पतली होती है, ठीक है। तो इसी को डिनोट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो है, अगला जो है, ठीक है, जो लाइंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अगला जो है, ठीक है, अगला हमारा क्या होगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइंस, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, निर्माण लाइन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। तो अब सभी हम सभी चलते हैं, ठीक है। हमने अब क्या पढ़ लिया भाई, कितने लाइंस के बारे में पढ़ लिया, जरा बताएं आप सभी, ठीक है। जितने भी लाइंस आपको डिनोट कराए गए हैं, बताए गए हैं, नंबर ऑफ लाइंस देखिएगा जरा कितने लाइन से भाई, हाँ। कंटिन्यूअस थिक लाइन पढ़ लिया आप सभी ने, ठीक है, कंटिन्यूअस थिन लाइन पढ़ लिया दूसरा, ठीक है।
तीसरा रहा आपका लीडर लाइन, ठीक है, तीसरा रहा आपका लीडर लाइन, चौथा हैचिंग लाइन, ठीक है, पांचवा जो आपका रहा चैन लाइन, ठीक है। तो आप सभी ने चैन लाइन भी पढ़ लिया, ठीक है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन? कंस्ट्रक्शन लाइन। जैसे किसी भी निर्माण को करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे डिनोट किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा। कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। तो यहां पर मैं ले लेता हूं आपकी कंस्ट्रक्शन लाइंस को, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन को ले लेता हूं, ठीक है। कौन सी लाइन? ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, चलो अच्छी बात है भाई। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइंस के बारे में आप हम सभी देखेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन जो होता है, ठीक है, किसका टाइप होता है? ये बी टाइप की लाइन जो यूज कर रहे थे हम लोग, ठीक है, ये भी बी टाइप की लाइन का यूज होता है, ठीक है, बी टाइप की लाइन होती है, ठीक है, बी टाइप। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, बी टाइप। अब कंस्ट्रक्शन लाइन जैसे किसी भी चीज का निर्माण किया जाए, ठीक है। अब मैं यहां पर निर्माण किसी ऑब्जेक्ट को दिखाता हूं आप सभी को, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को दिखाता हूं और उस ऑब्जेक्ट को निर्माण किया जाए, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को मैं डिनोट करने जा रहा हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को डिनोट करने जा रहा हूं। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर बनकर तैयार होगा, ठीक है, उस लाइन को अच्छे से देखिएगा। जो ऑब्जेक्ट हमारा बनकर तैयार होगा, ये रहा ऑब्जेक्ट बन गया हमारा, ठीक। तो जब ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन लाइन को अगर डिनोट किया जाए, ठीक है, मैं येलो वाले से डिनोट करूं, चलो भाई येलो वाले से डिनोट यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन, निर्माण लाइन, जब किसी भी लाइन के, ठीक है, कॉर्नर को बढ़ा दिया जाए उसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। देखिएगा ये जो है लाइन, ठीक है, इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, ठीक है, इस लाइन को अगर आगे बढ़ा दूं और इस लाइन को इस तरफ बढ़ा दूं, तो ये जो लाइन बढ़ा हुआ है, इन दोनों लाइन को ही कहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। तो इन दोनों लाइन को ही डिनोट किया जाए तो बोला जाता है इन दोनों को कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। तो मैं यहां पर दिखा देता हूं आप सभी को। कंस्ट्रक्शन लाइन कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है कुछ इस प्रकार से होता है। तो मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, व्हाइट वाले कलर से सी एल लिख देता हूं, केवल सी हो गया और एल हो गया, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। तो ये रहा आपका कौन सा लाइन? कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है, इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। ये भी कौन किसका टाइप होता है? बी टाइप की जो लाइन यूज की जाती है, बी टाइप की जो लाइन यूज की जाती है उसी को बोला जाता है कंस्ट्रक्शन लाइन, ठीक है। ये जो लाइंस यूज किए गए हैं आप सभी को, ठीक है, अच्छे से भाई ध्यान से अच्छे से सभी लाइंस को पढ़ना है। अब चलते हैं अगले वाले लाइन पर, ठीक है, सेंटर लाइन अगर देखा जाए, ठीक है, सेंटर लाइन, ठीक है। तो सेंटर लाइन को हम लोग डिनोट कर लेते हैं, यहां पर सेंटर लाइन को भी डिनोट कर लिया जाए, ठीक है, ठीक है। कौन सी लाइन मेरे प्यारे बच्चों? तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेंटर लाइन। तो यहां पर लिख लिया जाए सेंटर लाइन, ठीक है, यहां पर मैं डिनोट कर लेता हूं सेंटर लाइन, ठीक है, सेंटर लाइन, ठीक है, ठीक है, सेंटर लाइन आपको अब इसमें पढ़ना है, ठीक है, सेंटर लाइन। तो ये जो सेंटर लाइन है, ठीक है, किसका टाइप होता है? ठीक है, कौन सी टाइप की जो लाइन होती है जो यूज किया जाता है सेंटर लाइन को, ठीक है, जो सेंटर लाइन यूज किया जाएगा इसमें, ठीक है, किसका टाइप होगा जरा अनुमान लगाएं, ठीक है। जो जी टाइप की लाइन यूज की जाती है, ठीक है, जी टाइप की लाइन, ठीक है, किस टाइप की? जी टाइप की जो लाइन यूज की जाती है, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, जी टाइप की लाइन जो यूज की जाती है, ठीक है, जी टाइप, ठीक, जी टाइप की जो लाइन यूज की जाती है उसी को कहते हैं सेंटर लाइन, ठीक है, उसी को कहते हैं सेंटर लाइन। जो जी टाइप की लाइन अगर पूछा जाएगा आप सभी से तो आप क्या कहोगे? सेंटर लाइन जो निर्माण रेखा होता है, ठीक है, उसी को यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, हर एक लाइन के लिए मुझे शेप लेना पड़ रहा है, ध्यान सुनिएगा, हर एक लाइन को आपको बताने के लिए मुझे कोई ना कोई शेप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो शेप लिया जाएगा उस लाइन को डिनोट करता है अच्छे से बखूबी, ठीक है। तो यहां पर जो शेप लिए जाते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जो शेप लिए जाएंगे वो आपको क्या बताएंगे? सेंटर लाइन को डिनोट करता है। मैंने आपसे क्या कहा था? जब भी सेंटर लाइन को बनाया जाता है, जब कभी भी सेंटर लाइन को बनाया जाता है, ठीक है,
तो जो सेंटर लाइन डिनोट किया जाएगा, मैं यहां पर देखो सेंटर लाइन डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। उस सेंटर लाइन को डिनोट, जब भी सेंटर लाइन को डिनोट किया जाएगा, ठीक है, एक छोटी लाइन रहेगी, दूसरी पतली रहेगी, ठीक है, एक छोटी रहेगी फिर दूसरी पतली रहेगी, ठीक है, एक छोटी दूसरी पतली, एक छोटी दूसरी पतली, ठीक, एक छोटी रहेगी और दूसरी पतली रहेगी। सेंटर लाइन जब कभी भी डिनोट करोगे, आप सभी बताओगे, तो एक छोटी रहेगी, एक पतली रहेगी, एक छोटी रहेगी और एक पतली लाइन रहेगी, ठीक है। तो उन सभी लाइन को डिनोट करने के लिए, ठीक है, उन सभी लाइन को डिनोट करने के लिए आपको एक लाइन छोटी लेनी होगी, ठीक है, एक लाइन क्या लेनी होगी, छोटी लेनी होगी, और दूसरी पतली वाली लेनी होगी। एक लाइन पतली और एक छोटी, एक बड़ी एक छोटी, ठीक है। इन सभी लाइन को डिनोट करने के लिए पतली और छोटी लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहां पर सभी लाइंस को, ठीक है, परफेक्ट तरीके से रख रहा हूं, ठीक। तो ये देखिएगा जरा, ठीक है, ये क्या है, सेंटर लाइन है, एक छोटी दूसरी बड़ी, एक छोटी दूसरी बड़ी, एक छोटी दूसरी बड़ी, ठीक है। जो रेशियो रखा जाता है सेंटर लाइन का, जो रेशियो रखा जाएगा 6:1, ठीक है, 6:1 या 4:1 रखते हैं लाइन का, ठीक है। बड़ी वाली लाइन को अगर 6 में रखेंगे तो छोटी वाली लाइन को, ठीक है, ठीक है, 1 रखेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो लाइन का जो, ठीक है, रखा जाता है डिनोट करने का 6:1 या 4:1 के में रखते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, रेशियोज भी लिख देता हूं आपको, ठीक है, 6:1 या 4:1, ठीक। इन दोनों में से कोई भी रेशियो यूज कर सकते हो आप सभी, ठीक है। तो लेकिन आप याद रखिएगा, ठीक है, आप सभी अच्छे से याद रखिएगा, जो रेशियो रखा जाता है अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एक छोटी रहेगी, एक बड़ी रहेगी, एक छोटी रहेगी, एक बड़ी रहेगी। जो रेशियो डिनोट करोगे, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, छोटी बड़ी, ठीक। अगर आपका सर्कल, ठीक है, आपका जो सर्कल रहेगा, ठीक है, अभी अच्छे से इसको कंप्लीट कर लिया जाए। जो आपका सर्कल रहेगा, ठीक है, तो उस सर्कल को डिनोट करने के लिए, ठीक है, उस सर्कल को डिनोट करने के लिए, ठीक है, तो उस सर्कल को डिनोट करने के लिए मैंने आपसे कहा, ठीक है, जो सर्कल डिनोट किया जाएगा उस सर्कल को डिनोट करने के लिए, ठीक है, ये दूसरा वाला हो गया, ठीक। तो अब इन सभी को सीधा कर लेते हैं, ठीक है, इसको पहले डिलीट कर लेते हैं फिर सीधा वाला करते हैं। ठीक है, अब इन सभी को, ठीक है, सीक्वेंस में कर लेता हूं, मैं सीक्वेंस में कर लेता हूं। जितने भी लाइंस सेंटर लाइन को बनाने के लिए, ठीक है, सीक्वेंस में करना जरूरी होता है, ठीक है, ये परफेक्ट है। देखिएगा, ये सेंटर लाइन कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर छोटा सर्कल हुआ तो कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, अगर शॉर्ट सर्कल हुआ, ठीक है, जो छोटे सर्कल होते हैं तो उनके सेंटर लाइन को, ठीक है, शॉर्ट सर्कल हो गया, ठीक है, तो उनके सेंटर लाइन को स्मॉल सर्कल हो गया, स्मॉल सर्कल हो गया, तो उनके सेंटर लाइन को कैसे डिनोट करेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर छोटा सर्कल हुआ, स्मॉल सर्कल हुआ, तो उसके, ठीक है, जो उसके जो होंगे भाई, उस सर्कल के शेप को अगर देखा जाए, ठीक है, छोटे सर्कल के शेप अगर ले लिए जाएं, तो उनके से सर्कल के सेंटर लाइन को कैसे डिनोट किया जाएगा। तो यहां पर देखिएगा, सर्कल जगह छोटा सर्कल रहेगा, ठीक है, छोटे सर्कल वाले को, ठीक है, जो डिनोट किया जाएगा उसके सेंटर लाइन को, उसके सेंटर लाइन को कुछ अलग प्रकार से डिनोट किया जाएगा। जैसे ये छोटा वाला सर्कल हो गया, एक ऐसी लाइन खींच देंगे, ठीक है, सेंटर से इसके जाते हुए लाइन ऐसे खींचेंगे और एक ऐसे लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये जो छोटे सर्कल वाले जब डिनोट किए जाएंगे, इसके सेंटर लाइन को कुछ इस प्रकार से डिनोट किए जाएंगे। तो जितने भी आपके, ठीक है, जब बड़े सर्कल होंगे, बिग सर्कल होंगे, तो उसको डिनोट करने के लिए, ठीक है, रेशियोज रखे जाते हैं।
तो उस रेशियो को 6:1 में या 4:1 में रखते हैं। लेकिन जब बड़े वाले को रखा जाएगा, ठीक है, बड़े वाले में ऐसा किया जाता है, अगर छोटा वाला सर्कल स्मॉल सर्कल हुआ तो स्मॉल सर्कल के डिनोट करने के लिए आप क्या करोगे, सेंटर से एक लंबी लाइन खींच दोगे, ठीक है, एक ऐसे लाइन खींच दोगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दोगे, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, स्मॉल सर्कल का जो सेंटर लाइन होता है रिप्रेजेंट ऐसे कुछ इस प्रकार से कर लेंगे हम सभी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम सभी ने, ठीक है, क्या कर देख लिया भाई, कंस्ट्रक्शन देख लिया आप सभी का, ठीक है, सेंटर लाइन भी देख लिया, ठीक है, सेंटर लाइन भी आप सभी को देख लिया, ठीक है। विजिबल लाइंस, जैसे कुछ लाइंस होते हैं, ठीक है, कुछ लाइंस होते हैं जो विजिबल लाइंस होते हैं, ठीक है, जो दिखाई देते हैं, ठीक है, उनको दिखाने के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ठीक है, विजिबल लाइंस, ठीक है, जैसे सेंटर लाइन आप सभी यूज करते हो, ठीक है, सेंटर लाइन जैसे यूज करते हैं, जो कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं पीछे होते हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट जो पीछे होते हैं, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट जो पीछे होते हैं, यहां पर लिख लेता हूं, पहले यहां पर मैं लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पर जो लिख लेता हूं, देखो जरा यहां पर, ठीक है, कौन सी लाइन भाई, विजिबल लाइन, ठीक है, विजिबल लाइन, ठीक है, कौन सी लाइन अब हम लोग पढ़ेंगे, विजिबल लाइन पढ़ेंगे, ठीक है, कौन सी लाइन मेरे प्यारे बच्चों, विजिबल विजिबल लाइंस पढ़ेंगे आप सभी, हम सभी, ठीक है। आप कौन सी लाइन देखा जाएगा, ठीक है, विजिबल लाइन देखा जाएगा, ठीक है। तो इस विजिबल लाइन को बताने के लिए, डिनोट करने के लिए मैंने, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है, जब जो ऑब्जेक्ट अगर लिया जाए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को देखो जरा, मैं यहां पर लिख देता हूं, जो ऑब्जेक्ट लेंगे हम लोग, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट कुछ बना लिया जाए, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को अगर देखा जाए, जैसे ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है ये हमारा कोई, ठीक है, यहां पर देखिएगा कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर देखा जाए, इस ऑब्जेक्ट के अंदर देखा जाए, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कोई होल कर दूं, ठीक है, कोई होल कर दूं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई होल कर दिया जाए, ठीक, अगर इस होल को डिनोट किया करना हो, ठीक है, ये क्या है भाई, होल हो गया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम सभी ने होल कर लिया, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट लिया है हमने, ठीक है, इसके अंदर क्या कर दिया, ये हमारा क्या है भाई, सब भरा पड़ा है, ठीक। तो ये जो भरा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये जो भरा हुआ ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है, ये जो भरा हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, भरा हुआ है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो होल किया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या किया गया भाई, होल किया गया है। तो इस होल को डिनोट करने के लिए, बताने के लिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं पहले इसको फिलअप कर लेता हूं, ठीक है, फिर उसके बाद हम सभी पढ़ेंगे अच्छे से भाई, डिनोट करेंगे अच्छे से, ठीक है, इस होल को भी अच्छे से पढ़ा जाएगा, जैसे जैसे हमारा होल रहेगा, ठीक है, होल रहेगा, ठीक है, इसके अंदर क्या है भाई, होल है, मैंने क्या बताया आप सभी से, होल हो गया इसके अंदर, ठीक है, ये जो होल दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है आप सभी का, होल है इसके अंदर, ठीक है। तो इस होल को क्या करेंगे, डिनोट करना है मुझे, तो उसके लिए क्या करेंगे, विजिबल लाइन का यूज करेंगे, ठीक है, वो लाइन हमें क्या करना चाहिए, दिखाई देना चाहिए, ठीक है, वो लाइन हमें दिखाई देना चाहिए अच्छे से, ठीक है, नहीं तो क्या होगा भाई, प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, ठीक है। तो उस लाइन को डिनोट करने के लिए, किसको भाई, विजिबल लाइन को डिनोट करने के लिए कुछ अलग तरीके से नहीं डिनोट करते हैं, ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट हमारा भरा हुआ है, ठीक है, ये आप कुछ इस प्रकार से भर लेना, ठीक है, आप क्या करोगे, ये ऑब्जेक्ट सॉलिड है, कैसा है, सॉलिड ऑब्जेक्ट आप यहां पर यूज कर रहे हो, तो ये जो ऑब्जेक्ट सॉलिड है, इसके अंदर कुछ भर देंगे, अगर इसको होल कर दिया जाए इसके अंदर से, ठीक है, तो होल करने के बाद इसमें कुछ अलग, ठीक है, इसके सेंटर लाइन को डिनोट किया जाए, ठीक है, अगर इसके अंदर से कुछ लाइंस को डिनोट किया जाए, ठीक है, कुछ लाइंस को अगर डिनोट किया जाए, अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इस लाइन को जब डिनोट किया जाएगा, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से मैं यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, सेंटर लाइन दिखा लेता हूं, ठीक है, पहले मैं आपको सेंटर लाइन दिखाता हूं, उसके बाद इसी में क्या होगा भाई, तो इसके जो सेंटर लाइन में अंदर दिखेगा, होल हो जाएगा, तो इस लाइन को डिनोट कैसे किया जाएगा, मैं यहां पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाता हूं आप सभी को, ठीक है, इसी का एक दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पर बनाकर आप सभी को दिखाया जाता है, ठीक है, यहां पर मैंने ऐसे ले लिया, ठीक, जब इस ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाएगा, इस ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से ऑब्जेक्ट जो हमारा बनेगा, उस ऑब्जेक्ट पर, इस पर, ठीक है, इस पर क्या कर लेते हैं भाई, ओवरलैप करा लेता हूं मैं, ठीक है, जो ये बना हुआ है हमारा, ठीक है, ये जो क्या है, ये साइज इसका छोटा हुआ है,
ठीक है। तो इस साइज जो यहाँ पर साइज लिया गया है छोटा, ठीक है, विजिबल लाइंस मैंने आपको बताया। तो विजिबल लाइंस, ठीक है, यहाँ से कोई सेंटर लाइन जाएगा तो इस सेंटर लाइन को विजुअलाइज करने के लिए, दिखाने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, दिखाने के लिए यहाँ पर मैं कुछ इस प्रकार से दिखाता हूं आप सभी को, देखिएगा कैसे विजुअल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाने के लिए आपको, ठीक है, मैं व्हाइट वाले कलर को यूज करता हूं, ठीक है, दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऐसे विजुअल लाइंस यूज किए जाएंगे, ठीक। तो कुछ विजुअल लाइंस ऐसे यूज किए जाएंगे। तो ये जो दिखाया गया है आप सभी को लाइन, देखिएगा जरा, ठीक है। तो यही जो लाइन है, क्या कहते हैं इसको, विजिबल लाइन कहते हैं, ठीक है। इस लाइंस को जो दिखाया गया है यहाँ पर, ये विजिबल लाइन आपका हो गया, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। कौन सी लाइन, विजिबल लाइन। जैसे हिडन लाइंस अगर इसमें देखा जाए, ठीक है, कौन सी लाइन, हिडन लाइन। जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके जो साइड में अगर देखा जाए, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट को अगर पलट दिया जाए तो ये अंदर से खाली रहेगा। तो इस खाली वाले लाइन को कैसे डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो अगला वाला है क्या है, हिडन लाइन है। कौन सा है, हिडन लाइन है हमारा अगला वाला, ठीक है। तो मैं यहां पर हिडन लाइन कर लेता हूं, ठीक है, हिडन लाइन कर लेता हूं मैं यहां पर, ठीक है। हिडन लाइन आपका नेक्स्ट आ गया भाई, हिडन लाइन, ठीक है। तो जो हिडन लाइन यूज किया जाएगा, ठीक है, हिडन लाइन कब यूज करते हैं, जब कोई हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, अंदर से खाली होता है, ठीक है। क्या हो, ये देख रहे हैं सर्कल को, इस सर्कल को जो अगर खाली होगा तो इस पर अगर हिडन लाइन का इस्तेमाल किया जाएगा, देखिएगा कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार से भी इसका भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। इसको पहले मैंने फ्रंट से बनाया है और इसको क्या कर दिया है, ठीक है, इसको साइड से आपको दिखाया है, ठीक है। तो इसको आपको साइड से दिखाया गया। तो ऐसे ही एक और ऑब्जेक्ट यहां पर बना लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैं यहां पर बना लेता हूं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को अभी बना लेते हैं, देखिए जरा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे कर लिया हमने, ठीक। थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, आपको देखने में और आसानी रहे, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक। तो इस ऑब्जेक्ट का जो बनाया जाएगा, अभी देखिएगा कैसे बनेगा, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पर रख लेता हूं, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर दिखाया जाए, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को दिखाया जाए तो इसके हिडन लाइन को कैसे डिनोट कराया जाएगा, देखिएगा, ठीक है। कैसे डिनोट कराएंगे हम लोग इसके हिडन लाइन को, हिडन लाइन को पहले देख लीजिए कैसे दिखाते हैं, ठीक है। तो हिडन लाइन दिखाने का तरीका देखिएगा, इसी पर दिखाया जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो व्हाइट से मैं यहां पर कर लेता हूं, किस कलर से ले लूं, ठीक है, व्हाइट कलर का इस्तेमाल करता हूं हिडन लाइन के लिए, ठीक है। तो हर एक लाइन का जो रेशियो रहेगा, ठीक है, जो गैप रहेगा, ठीक है, 0.1 और जो ये जो लेंथ रहेगा 0.3 का रहेगा, ठीक है। तो ये क्या दर्शा रहा है, आपका हिडन लाइन दिखा रहा है, ठीक है। आप सभी को हिडन लाइन दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो जो हिडन लाइन इस्तेमाल करेंगे आप सभी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हिडन लाइन, ठीक है। हिडन लाइन कब इस्तेमाल करते हैं, जब ऑब्जेक्ट मुझे, ठीक है, अंदर से खाली हो और मुझे साइड से दिखाना हो, ठीक है। इसको एक और बात, इसको बाहर तक नहीं ले जाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां तक रहेगा वहीं तक हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। जहां तक हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देगा वहीं तक ही हम लोग डिनोट करेंगे, ऐसा नहीं है कि बाहर ले जाएंगे, ठीक है। बाहर नहीं ले जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, बाहर नहीं ले जाएंगे हिडन लाइन दिखाते समय, ठीक है। सेंटर लाइन में बाहर ले जाते थे, ठीक है, सेंटर लाइन में बाहर ले जाते हैं, हिडन लाइन में बाहर नहीं ले जाएंगे हम सभी, ठीक है। तो हिडन लाइन में बाहर नहीं ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका ये हो गया भाई हिडन लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई, आपकी हिडन लाइन आपके सामने, ठीक है, ऐसे बन गई, ठीक है। तो ये कौन सी लाइन बनी आपकी, हिडन लाइन, ठीक है। तो ये हिडन लाइन आपके सामने आ गया, कुछ इस प्रकार से होगा, जब हमें ऑब्जेक्ट अंदर से दिखाई नहीं देगा तब के लिए यूज करते हैं हिडन लाइन, ठीक है। तो सेंटर लाइन भी यहां पर दिखा दें, ठीक है, चलो भाई यहां पर सेंटर लाइन भी यहां पर दिखा देते हैं, ठीक है। हिडन लाइन हमारा हो गया, सेंटर लाइन भी दिखा देते हैं, चलो देख लो भाई, सेंटर लाइन इसी में भी दिखा देते हैं ठीक है। यहाँ पर मैं सेंटर लाइन भी आपको यहाँ पर डिनोट करा देता हूं, दिखा देता हूं आपको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको भी, ठीक है। ये क्या है भाई, सेंटर लाइन है जो डिनोट कर रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। ये सेंटर लाइन है आपका, ठीक है। ये कौन सी लाइन है मेरे प्यारे बच्चों, सेंटर लाइन है, ठीक। तो ये जो सेंटर लाइन आपका, देखिए ये सेंटर लाइन है, ठीक, और उसी के ऊपर नीचे जो दिखाया गया हिडन लाइन है, ठीक है। तो हिडन लाइन जैसे ही आपको यहाँ पर डिनोट कराया गया है, बताया गया है जो हिडन, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये वाली कौन सी लाइन है भाई, हिडन लाइन, ठीक है।
ये वाली जो लाइन दिखाई गई है आप सभी को हिडन लाइन, ठीक है, ये हिडन लाइन है, ठीक, ये हिडन लाइन है, इसी को, इस लाइन को ही बोलते हैं हिडन लाइन, ठीक। तो ये जो हिडन लाइन है मैं यहां पर लिख देता हूं एच एल, ठीक, एच एल, ये क्या हो गया, हिडन लाइन को दर्शाने का, ठीक है, मैं दर्शा दिया शॉर्ट फॉर्म में, अब इसको यहां पर लिख दिया हूं, आपको दिखाया हूं सिर्फ कैसे दिखता है हिडन लाइन हमारा, ठीक है। तो हिडन लाइन हो गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले पर, अगले वाले पर, ठीक है, कौन सा भाई, डायमेंशन लाइन, ठीक है, कौन सी लाइन, ठीक है, डायमेंशन लाइन, ठीक है, देखिएगा जरा डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो ये आपका जो अगला आ गया, ठीक है, ठीक है, डायमेंशन लाइन, ठीक है, डायमेंशन लाइन यहां पर आपका डिनोट हो गया, ठीक है। तो कुछ अगले तरीके, ठीक है, अगला आपका क्या है भाई, डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो ये जो डायमेंशन लाइन आपको दिखाया गया भाई, डायमेंशन मतलब विमांकन, ठीक है, डायमेंशन बताने के लिए, ठीक है, 25 mm है कि, ठीक है, 20 mm है कि 60 mm है, तो मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल सा यहाँ पर ले लेते हैं हम सभी, ठीक है, कोई भी सिंपल सा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, हम लोग सिंपल सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिनोट कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट में सिंपल सा, चलो यहाँ से, यहीं से बना लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है, सिंपली ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना लेते हैं, सिंपल सा ऑब्जेक्ट एक, ठीक। तो जो सिंपल सा ऑब्जेक्ट हमारा बनकर यहाँ पर तैयार होगा भाई, ठीक है, ऑब्जेक्ट अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, डिनोट कर लेता हूं मैं यहां पर, ठीक। तो ये जो सिंपल सा ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, सिंपल सा जो ऑब्जेक्ट है हमारा, तो ये रहा सिंपल सा कुछ इस प्रकार का ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिंपल सा कुछ इस प्रकार सा ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा। तो यहां पर मैं डिनोट कर लेता हूं, ठीक। तो ये रहा कुछ सिंपल सा ऑब्जेक्ट हमने बना लिया, ठीक है, सिंपल सा ही बनाएंगे, ठीक है। अब इसका कोई डायमेंशन होगा, कोई ना कोई जरूर डायमेंशन होगा, तो देखिएगा जरा, यहां मैं इसका डायमेंशन लिख लेता हूं, ठीक है, यहां पर मैं इसका डायमेंशन लिख लेता हूं, ठीक है। देखिएगा कुछ इस प्रकार से डायमेंशन लिया जाएगा यहां पर, ठीक है, ये डायमेंशन मैं लिखने जा रहा हूं कि इसका जो डायमेंशन होगा आखिर क्या होगा, ठीक। जो डायमेंशन लिया गया है यहां पर, ठीक है, उसी डायमेंशन को मैं लिख रहा हूं, ठीक है। कुछ ना कुछ गैप जरूर छोड़ेंगे, ध्यान सुनिएगा, गैप जरूर छोड़ेंगे हम सभी, ठीक है, हमको जो यहां पर गैप लेना होगा वही, उसी गैप को छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं डायमेंशन लाइन के लिए, ठीक है, गैप छोड़ रहा हूं, ये हमारा हो गया, ठीक है। कुछ इस प्रकार से डायमेंशंस को डिनोट किया जाएगा। अगर डायमेंशन, ठीक है, देखा जाए तो अगर ये 40 mm का है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, 40 mm अगर इसको ले लेते हैं, आप 60 mm ले रहे हैं, ठीक है, 60 mm ले रहे हैं, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर 60 mm लिख लेता हूँ, ठीक है। ये कितना है भाई, 60 mm, ठीक है, इसी को बोलते हैं जब डिनोट करते हैं तो डायमेंशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। जब लाइन को, ठीक है, mm में डिनोट किया जाता है, उसी लाइन को क्या बोलते हैं, 60 mm से अगर 40 mm जो भी डिनोट करते हैं, यहाँ पर 60 है तो इसको लगभग ले लेते हैं हम सभी, ठीक है, 45 ले लेते हैं, ठीक है, 45, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हट नहीं रहा है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं 45 mm, ठीक। तो यहाँ पर 45 mm हमने लिख लिया, ठीक है। डायमेंशन लाइन कुछ इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इसमें कुछ डायमेंशंस को ऐसे डिनोट किया जाता है, एरोस, एरोस भी इसमें बनाए जाते हैं, ठीक है, कुछ एरोस भी यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक। एरोस को बनाने के लिए, दिखाने के लिए ऐसे देखिएगा, दोनों तरफ बनाएंगे हम सभी, ठीक है, दोनों तरफ एरोस को बनाया जाता है, ठीक, कुछ इस प्रकार से एरोस हमारा बनता है, ठीक। तो इस तरफ भी बना लेते हैं हम सभी, तो ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, डायमेंशन लाइन हो गया, जो डायमेंशन को डिनोट करता है, मैंने यहां पर दिखा दिया आपको डायमेंशन लाइन, जो डायमेंशन को डिनोट किया जाता है, ठीक है, बताया जाता है आप सभी को, ठीक है, डायमेंशन लाइन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमारा बनेगा, ठीक है।
तो हम सभी ने क्या क्या देखा भाई, डायमेंशन। अब ब्रेक लाइन देख लेते हैं, ठीक है। ब्रेक लाइन जिसको बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है। कौन कौन सा, शॉर्ट ब्रेक लाइन एंड लॉन्ग ब्रेक लाइन। देखिएगा, डायमेंशन लाइन हो गया। अब चलते हैं पहले, ठीक है। ब्रेक लाइन में दो ठो पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर अगर ब्रेक लाइन देखा जाए, ठीक है, ब्रेक लाइन अगर देखा जाए, ठीक है, आपको अगर ब्रेक लाइन दिखाया जाए, ठीक है, कौन सा भाई, ब्रेक लाइन, ठीक। तो ब्रेक लाइन में आप कितने पढ़ोगे भाई, ब्रेक लाइंस में आप दो पढ़ोगे, ठीक। ब्रेक लाइंस में आप दो पढ़ोगे, एक शॉर्ट ब्रेक और एक लॉन्ग ब्रेक। मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक। पहला अगर इसमें पढ़ा जाएगा तो शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। शॉर्ट ब्रेक, ठीक है, शॉर्ट ब्रेक हो गया। दूसरा जो पढ़ा जाएगा लॉन्ग ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक, लॉन्ग ब्रेक, ठीक है। दो टाइप्स के इसमें पढ़ेंगे ब्रेक लाइंस को, ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक और दूसरा लॉन्ग ब्रेक, ठीक। तो अब अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है, शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक, ठीक है। अब देखिएगा शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक यहां पर मैं दिखाने जा रहा हूं, दर्शाने जा रहा हूं आप सभी को, ठीक है। यहां पर देखिएगा शॉर्ट ब्रेक और लॉन्ग ब्रेक कैसे यूज करेंगे। जैसे किसी बॉक्स को ले लेते हैं हम यहां पर, ठीक है। इस बॉक्स को अगर ट्विस्ट किया जाए, ठीक है, इस बॉक्स को क्या किया जाए, ट्विस्ट किया जाए, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, अगर इस बॉक्स को मैं ट्विस्ट करता हूं, ठीक है, अगर यहां से इस बॉक्स को ट्विस्ट किया जाए तो इररेगुलर शेप मुझे मिलेगा, ठीक है। जो इररेगुलर शेप मिलेगा मुझे, ठीक है, इररेगुलर जो शेप मिलेगा मुझे, वही शेप मैं यहां पर डिनोट करने जा रहा हूं आप सभी को, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये बॉक्स अगर टूटता है, ठीक है, टूटता है, अगर इस प्रकार से बॉक्स हमारा टूटेगा, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ बॉक्स टूटेगा, तो ये जो बॉक्स हमारा टूटेगा सॉलिड बॉक्स है, याद रखिएगा, ये हमने जो बॉक्स लिया है वो सॉलिड बॉक्स ही लिया है, ठीक है। ये कौन सा बॉक्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये सॉलिड बॉक्स है। तो अगर इस बॉक्स को तोड़ा जाए, ठीक है, क्या किया जाए, इस बॉक्स को, ठीक है, ट्विस्ट किया जाए, तो ये जो ट्विस्ट होगा, जरूरी नहीं है कि जहां से मैं तोड़ना चाहता हूं वहीं से ये टूट जाए, ठीक है। तो जब ये कहीं से भी टूटेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हमें तोड़ना, ठीक है, हमें क्या करना था, इसे तोड़ना था। इस बॉक्स को हमने क्या किया भाई, तोड़ लिया, ठीक है। ये जो तोड़ा हमने तो इररेगुलर शेप, ठीक है, ये कौन सा शेप है, इररेगुलर शेप हमें टूट गया, ठीक है। तो जो ये जो इररेगुलर शेप में टूटा है, ठीक है, इररेगुलर जो शेप में टूटा है, ठीक है, तो हमें क्या करना है भाई, यही इररेगुलर शेप मुझे फाइंड आउट करना था, ठीक। तो यही जो इररेगुलर शेप में टूटा है इसी को क्या बोलते हैं, शॉर्ट ब्रेक। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोलते हैं, शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। तो शॉर्ट ब्रेक हमारा कुछ इस प्रकार से बनकर तैयार होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनकर हमारा तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये जो इरेगुलर शेप बनता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। तो ये जो इरेगुलर शेप बना हुआ है इसी को बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक, जो जिग्स, ठीक है, देख रहे हैं ऊपर नीचे लहरों की तरह, ठीक है, उठ गया है, इसी को बोलते हैं शॉर्ट ब्रेक। शॉर्ट ब्रेक क्या बोलते हैं, शॉर्ट ब्रेक। ये जो बना हुआ है, ठीक है, सॉरी, ये जो इरेगुलर शेप बना हुआ है, ठीक है, यही जो इरेगुलर शेप है इसी शेप को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट ब्रेक। कौन सा ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक। देखिएगा यहां पर शॉर्ट ब्रेक, यहां पर लिख दूं मैं, चलो भाई लिख देता हूं शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। थोड़ा ज्यादा बड़ा है ये, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट, ठीक है, अच्छा शॉक लिख दिया था वहां पर, ठीक है, मिटा लेता हूं, ठीक है, यहां पर शॉर्ट लिखना था, ठीक है, शॉर्ट, ठीक है, ब्रेक। कौन सा हो गया भाई, शॉर्ट ब्रेक, आपने देख लिया कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब इसी का अगला वाला जो दिया गया है लॉन्ग ब्रेक, ठीक है, ठीक है, यहां पर मैं बताता हूं, देखो कैसे, लॉन्ग ब्रेक।
जैसे कोई बड़ी सी पाइप हो गई, ठीक है, पहले यहां पर लिख लिया जाए लॉन्ग ब्रेक, ठीक है, लॉन्ग ब्रेक, ठीक है। तो ये जो लॉन्ग ब्रेक को मैं अब डिनोट करने जा रहा हूं, किसको भाई, लॉन्ग ब्रेक को। देखिएगा अगर कोई मैं बड़ी सी पाइप ले लूं, ध्यान से सुनिएगा, कोई बड़ी सी मैं पाइप ले लूं तो उस पाइप को अगर डिनोट करना हो, ठीक है, उस पाइप को डिनोट करना हो छोटे से, एक छोटे से, ठीक है, एक छोटे से चित्र में, अगर किसी बड़े क्षेत्र का मैप हो, ठीक है, एरिया क्या हो, बिग हो, ठीक है, एरिया बिग हो, और उस बिग एरिया को छोटे से शॉर्ट मैप में, ठीक है, रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर एक लॉन्ग, ठीक है, पाइप हो, एक लंबी पाइप हो, ठीक है, एक लॉन्ग पाइप हो, ठीक है, अगर मान लेते हैं 50 फुट, ठीक है, 50 फुट, या ले लो आप सभी 20 मीटर, ठीक है, जो कोई भी लेना है, ठीक है, क्या करेंगे, लॉन्ग लेंगे। तो मैं यहां पर ले लेता हूं, देखिएगा जरा, ठीक है, ये जो लॉन्ग पाइप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो लॉन्ग पाइप आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस लॉन्ग पाइप को, ठीक है, लॉन्ग पाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस लॉन्ग पाइप को मैं कैसे डिनोट करेंगे हम लोग, यहां पर देखिएगा अच्छे से, ठीक है, इस लॉन्ग पाइप को हम सभी को भाई डिनोट करना है, बताना भी है, दिखाना भी है, ठीक है, इस लॉन्ग पाइप को, ठीक है, मैं इसके दूसरे वाले हिस्से को लिया हूं, ठीक है, फिर यहां से एक और हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है, कहीं से हमने ट्विस्ट किया, ठीक है, इसको छोटे फिगर में ट्विस्ट कर लिया भाई, यहां पर क्या किया है, अरे सॉरी ट्विस्ट नहीं किया, सॉरी ट्विस्ट नहीं किया है, ठीक है, ट्विस्ट नहीं किया है हमने, ठीक। तो यहां पर जो हम लोग यहां पर भाई ये जो दिखाई दे रहा है आप सभी को, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हमने पाइप को यहां पर ले लिया, ठीक है, ये लॉन्ग पाइप है, इसी को हमने शॉर्ट में लिया है। तो जब इस लॉन्ग पाइप को हमने शॉर्ट में लिया है, ठीक है, जब इसको ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, मैं यहां पर ट्विस्ट करके दिखा रहा हूं, ठीक है, छोटे में मुझे दिखाना है। तो लॉन्ग ब्रेक क्या करता है, लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज वहां पर करते हैं जब किसी बड़े, ठीक है, बिग एरिया को शॉर्ट एरिया में प्रदर्शित करना हो, रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, अ बिग एरिया, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय अ शॉर्ट एरिया, तो यूजेस बाय द लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है, यूजेस टू अकॉर्डिंग टू अ लॉन्ग ब्रेक लाइन यूज करेंगे। देखिएगा लॉन्ग ब्रेक लाइन का सिंबल कुछ कैसे यूज करते हैं, देखिएगा किस, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम सभी यूज करेंगे, देखिए यहां पर कुछ इस प्रकार से यूज करेंगे, ये हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है, यहां से क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, ठीक है, यहां से ऊपर, ये नीचे, फिर ये ऐसे, ठीक। तो ऐसे ही हम सभी डिनोट करते हैं, ठीक है, डिनोट करने का तरीका होता है, ठीक है, जो डिनोट करने का हमारा तरीका होगा कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, कौन सा, लॉन्ग ब्रेक लाइन, ठीक है, इसको जिग जैग भी बोलते हैं, ठीक है, देखिए जरा कैसे यूज करते हैं हम सभी, ठीक, थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है, देखिएगा ये तरीका होता है भाई लॉन्ग ब्रेक लाइन का, ठीक, कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं लॉन्ग ब्रेक लाइन को, इसी लाइन को मैंने यहां पर डिनोट किया है, इसी लाइन को डिनोट किया है, आपको बताया गया है, रिप्रेजेंट कराया गया है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा लाइन है, लॉन्ग ब्रेक लाइन, कहां पर यूज करते हैं, ठीक है, यूजेस, यूजेस कहां पर करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूजेस अगर देखा जाए, ठीक है, अ बिग एरिया, ठीक है, यूजेस बाय अ शॉर्ट एरिया, ठीक है, बिग एरिया को शॉर्ट एरिया में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज करते हैं। इस बड़े से, ठीक है, बिग पाइप को हमने एक छोटे से पाइप में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन जो आप डायमेंशन लिखोगे, जो डायमेंशन लिखोगे, अगर इसका डायमेंशन जो क्या है आपका डायमेंशन क्या है इसमें बताएं जरा, अगर मैंने क्या क्या 50 फुट है या 20 मीटर, ठीक है, 200 मीटर है, 200 अगर मीटर ले लिया जाए, ठीक है, 50 मीटर ही ले लेते हैं, ठीक है, 50 मीटर, ठीक है, 50 मीटर का पाइप अगर हमने लिया है, ठीक है, 50 मीटर का पाइप लिया है,
अगर हमने यहाँ पर डिनोट करना है, ठीक है, 50 मीटर का पाइप है तो हम जब डिनोट करेंगे तो 50 मीटर ही लेते हैं, लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 50 मीटर ही लिखेंगे। तो यहां पर जब लिखा जाएगा, ठीक है, मैंने क्या कहा था? 50 मीटर। मीटर से आप किस में जाओगे? एमएम में जाओगे, तो किसका मल्टीप्लाई करते हो? बताओ जरा, ठीक है। बताए जरा, मीटर से अगर जाएंगे, ठीक है, एमएम में, तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? चलो आप सोचोगे अब, ठीक है, इस चीज को आपको करना है, ठीक है। आप क्लास 6 से ये पढ़ते चले आ रहे हो, अब मीटर से एमएम में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट कर कर आप लिखोगे। मैं सिर्फ मीटर में लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैंने यहां पर मीटर में लिख दिया है, आपको कन्वर्ट कर कर लिखना है। क्या कर कर लिखना है? कन्वर्ट कर कर लिखना है, ठीक है। आपको कन्वर्ट कर कर लिखना है, ठीक है। मैं आपको कन्वर्ट कर कर नहीं दिखाऊंगा, आपको कन्वर्ट कर कर लिखना होगा, ठीक है। आप कन्वर्ट कर कर लिखोगे, ठीक है। तो जितने भी लाइंस थे आप सभी के, ठीक है, आप सभी के जितने भी लाइंस थे, उन सभी लाइंस को हमने यहां पर पढ़ लिया, ठीक है। आपने कितने लाइंस को पढ़ा भाई? ठीक है, थिक लाइन, ठीक है, जो पहला वाला आप सभी का था, ठीक है। पहला वाला कहाँ गया मेरे प्यारे बच्चों का? भाई पहला वाला लाइंस कहाँ गया? ठीक है, हाँ ये रहा, कंटिन्यूअस थिक लाइन, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? ए टाइप की लाइन है, ठीक है। दूसरा नाम भी लिख दूं मैं? चलो यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। यहां पर पहले लिख लेता हूं आर, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक। ये कौन सी है? ऑब्जेक्ट लाइन को ये नाम से भी इसको जानते हैं। कौन सी लाइन? ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है। आपने कितने लाइन पढ़ लिए? एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। कौन सी लाइन? एक्सटेंशन लाइन अभी आपकी बची है, देखिए जरा, एक्सटेंशन लाइन मैंने आपको बताया कि नहीं? ठीक है, देख लेते हैं। लीडर लाइन हो गया, ठीक है, हैचिंग चेन, कंस्ट्रक्शन, सेंटर लाइन, विजिबल लाइन, ठीक है, हिडन लाइन, ठीक है भाई, डायमेंशन लाइन, ठीक है, ब्रेक लाइन, डायमेंशन ब्रेक, ठीक है। चलो, कौन सा आप सभी को पढ़ना है अब? एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। यहां पर मैं दिखा देता हूं, कलर पहले चेक कर लेते हैं हम सभी का। चलो ठीक है भाई, ठीक है। अब लास्ट आपका बचा पड़ा है, जो लास्ट है एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। कौन सा? ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। एक्सटेंशन लाइन जो दिखाते हैं, ठीक है, डायमेंशन वाले का जो साइड वाला रहता है, देखिए जरा, ये जो साइड में डिनोट किया गया है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। देखो हर जगह मैंने किया है, डिनोट किया हुआ है भाई। देखो यहां पर भी देखो, साइड में एक लंबी सी लाइन खींची गई है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है। तो यहां पर मैं दिखा देता हूं, ठीक है, जब मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो एक्सटेंशन लाइन भी उसके साइड में लगा लेते हैं। जैसे मैं कोई शेप ले लूं, यहां पर शेप लेकर ही दिखा दूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शेप लिखा दूं आपको, कम से कम समझ में आए अच्छे से, ठीक है। समझ में आना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। जितने भी बच्चे दिखा, सॉरी, इसको और नीचे से लेते हैं, ऊपर डिनोट करेंगे इस बार हम लोग, ठीक है। कहां पर डिनोट किया जाएगा? ऊपर डिनोट किया जाएगा, ठीक है। तो मैं ऊपर डिनोट कर लूंगा, ठीक है, ऊपर डिनोट कर लूंगा मैं, ऊपर, ठीक है। तो ऊपर डिनोट कर लूंगा मैं यहां पर, चलिए ये आपका बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या दिखाने जा रहा हूँ आप सभी को? एक्सटेंशन लाइन,
ठीक है, आपको एक्सटेंशन लाइन दिखाने जा रहा हूं, देखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कौन सी लाइन? एक्सटेंशन लाइन। जब कभी भी साइड से जब हम लोग इस लाइन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है, इस साइड से देखिएगा जरा, साइड से इस लाइन को ऐसे हमने कर दिया, ठीक है, इसी लाइन को कहते हैं एक्सटेंशन लाइन। ठीक, तो यहां पर दिखाया गया आप सभी को भाई एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, एक मैंने छोटा कर दिया क्योंकि यहां पर बड़ा वाला है, तो यहां पर ऐसे हमने एक्सटेंशन कर दिया। ठीक है, तो यही होता है एक्सटेंशन लाइन। ये आपका कौन सा लाइन है भाई? एक्सटेंशन लाइन है। ठीक है, तो ये जो लाइन दिखाया गया है आपको डिनोट मैंने कराया यहां पर, ठीक है, इसी लाइन को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, इसी लाइन को बोला जाता है एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, कौन सी लाइन भाई? एक्सटेंशन लाइन। तो ये जो लाइन डिनोट कराया गया है कौन सी लाइन है? एक्सटेंशन लाइन। ठीक, तो ये जो लाइन आपका दिखाया गया है, ये सभी लाइनें जो हैं, ठीक है, एक्सटेंशन लाइन है। ठीक है, कौन सी लाइन है? एक्सटेंशन लाइन। एक्सटेंशन लाइन। ये जो तीनों लाइंस आपको दिख रही हैं इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, एक्सटेंड कर देने को ही बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, तो आपका जो लाइन था, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ लाइंस थे, सभी लाइंस को हम सभी ने ठीक अच्छे से कवर अप कर लिया है। ठीक है, तो आपने क्या क्या पढ़ा भाई? पेंसिल पढ़ा, ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ा, थिकनेस पढ़ लिया इसी में। ठीक है, आपने लाइंस भी पढ़ लिया। ठीक है, लगभग आपने लगभग 4 टॉपिक्स को इसमें कवर अप कर लिया गया है। ठीक है, विथ एग्जाम्पल आप सभी को कवर अप कराया गया है कि कभी भूले ना, ऐसा ना हो कि पढ़ा दिया गया फिर भूल जाएं। ठीक है, तो आज के क्लास के सेशन को इसी जगह एंड किया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही बने रहिए, क्लास को अटेंड करते रहिए और धुआंधार पढ़ाई करते रहिए। ऐसा नहीं हो कि बीच में छोड़ दें। ठीक है, तो आपके पास टाइम भी कम है, तो धुआंधार ठीक है, ठीक है, धमाके के साथ पढ़ते रहिए। तो क्लास को, सेशन को इसी जगह मैं एंड करता हूं। कल के नए क्लास में, ठीक है, कल का जो आपका जो नया क्लास रहेगा, तो आप सभी उसमें क्या पढ़ोगे भाई? ठीक है, उसमें पहले आप सभी को लेटरिंग एंड प्रिंटिंग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहले लेटरिंग एंड प्रिंटिंग पढ़ाया जाएगा, उसके बाद स्केल का जो टॉपिक रहेगा उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सारे ऐसे ही जल्दी जल्दी कवर अप करे जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या पढ़ोगे आप? लेटरिंग एंड प्रिंटिंग। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। फिर क्या पढ़ोगे भाई? स्केल पढ़ोगे। ठीक है, स्केल में 2 स्केल आपको पढ़ना है, एक प्लेन स्केल, एक डायगोनल स्केल। तो आज के मैं क्लास को, सेशन को इसी जगह करता हूं। कल के नए क्लास में नए एनर्जी के साथ, ठीक है, पढ़ा जाएगा। ठीक है, लेटरिंग एंड प्रिंटिंग। ठीक है, एंड अदर टॉपिक क्या रहेगा आपका? ठीक है, क्या रहेगा भाई? स्केल रहेगा।